और सबसे पहले अनुपमा जी आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस एपिसोड को किसी को क्यों देखना या सुनना चाहिए? आपको देखना चाहिए क्योंकि आपको ऑटिज्म और आध्यात्मिक उन्नति के विषय में नई जानकारियां मिलेंगी। दी गाइडिंग वॉइस हिंदी में आपका स्वागत है। टीजीवी हिंदी आपके बेहतर भविष्य के लिए। और मैं हूँ नवीन समला और मैं हूँ पायल मित्तल। दी गाइडिंग वॉइस प्लेटफॉर्म का फाउंडर एंड चीफ होस्ट यानी व्यवस्थापक और मुख्य मेजबान। और मैं हूँ टीजीवी हिंदी में आपकी को होस्ट। द गाइडिंग वॉइस हिंदी के माध्यम से हम इस दुनिया को कुछ बेहतर बनाना चाहते हैं। हम महत्वपूर्ण बातें करते हैं जिससे कि आपके जीवन और करियर को कुछ बेहतर बना सके। नमस्ते दोस्तों, और आज हमारे टीजीवी वर्चुअल स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज हमारे साथ जुड़ी हुई हैं अनुपमा श्रीवास्तव जी, जो कि एक ऑटिज्म पेरेंट होलिस्टिक हीलिंग कोच हैं, डच भाषा की अनुवादकर्ता हैं और ट्रेनर हैं, पब्लिक स्पीकिंग एंड क्रिएटिव राइटिंग कोच भी हैं साथ। उनके बेटे को ऑटिज्म डिसऑर्डर है। तो बात करते हैं। अनुपमा जी, आपको एक तो पहले स्वागत है आपका हमारे टीजीवी वर्चुअल स्टूडियो में, टीजीवी हिंदी वर्चुअल स्टूडियो में, और जानना चाहेंगे आपको आके कैसा लग रहा है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे आज के एपिसोड में 2 रैपिड फायर राउंड है। एक पहला रैपिड फायर जो मैं अभी आपके सामने पेश करूंगी, और एक है टुवर्ड्स द एंड ऑफ द एपिसोड। तो मैं एक रैंडम शब्दों का उल्लेख करूंगी, जो आपके दिमाग में आता है साझा करिएगा, ज्यादा सोचिएगा मत। चलिए स्टार्ट करते हैं, अगर आप तैयार हैं। बिल्कुल। फ्यूचर, भविष्य। उज्जवल है। सपना, ड्रीम। मेरा बेटा हर प्रकार से आत्मनिर्भर है और मैं हजारों ऑटिज्म पेरेंट्स की सहायता कर रही हूँ। जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी। मैं सदैव जिज्ञासु रहती हूँ, इसलिए हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखती रहती हूँ। बहुत अच्छी बात है, कुछ ना कुछ नया सीखना। मनी, धन। धन एक ऊर्जा है और हम भी ऊर्जा है, इसलिए मैं धन हूँ और धन मैं हूँ। धन मुझसे अलग नहीं है। जिंदगी, लाइफ। जिंदगी में हर तरह का अनुभव लेना चाहिए, लेकिन किसी भी वस्तु या व्यक्ति के प्रति आसक्त नहीं होना चाहिए। जिंदगी पहले परीक्षा लेती है, फिर शिक्षा देती है। इन्वेंशन, आविष्कार। मनुष्य कितने भी आविष्कार कर ले, भगवान नहीं बन सकता। नेतृत्व, लीडरशिप। नेताजी सुभाष चंद्र बोस या फिर एक माँ बनते ही स्त्री एक बच्चे का नेतृत्व करने लगती है। किताब, बुक। भगवत गीता और यू कैन हील योर लाइफ। और कैसे इन्होंने आपको चेंज किया या आपकी लाइफ में कुछ इंपॉर्टेंस लाए, चलिए आपसे ये जरूरी पूछना बनता है। इन दोनों ने मुझे बहुत इफेक्ट किया है। भगवत गीता से मुझे पता चला कि जो है जीवन क्या है, और हमारे कर्मों के विषय में पता चला कि हमें क्यों कर्म करना चाहिए, लेकिन उसके फल के प्रति आसक्त नहीं होना चाहिए। और यू कैन हील योर लाइफ में मैंने सीखा कि हमारे सारे जो हमारी बीमारियां होती हैं साइकोसोमैटिक होती हैं, मतलब सब अपनी साइकोलॉजी आप चेंज करिए और आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी। सारे विचार आपके जो है सकारात्मक होंगे तो आपको कोई बीमारी नहीं होगी। जैसे किसी को पाइल्स है तो उनके अनरिजॉल्व्ड एंगर होता है उनके अंदर, वो सब उसी में किताब में लिखा हुआ है। जैसे मुझे हाइपोथायराइड है तो कोई मेरी सुनता नहीं है, ये मेरी साइकोलॉजी है जिसकी वजह से मुझे हाइपोथायराइड है। मैं दवाई खा रही हूँ और एफर्मेशंस भी कर रही हूँ और आशा करती हूँ बहुत जल्दी ये दूर हो जाएगी मेरी बीमारी। बिल्कुल, आपके लिए हमारी बहुत सारी प्रेयर्स एंड विशेस हैं साथ में। आगे बढ़ते हैं। सफलता, परिश्रम। धैर्य और बुद्धि से कोई भी सफलता प्राप्त कर सकता है। एलियंस, ग्रह अंतरवासी। मैं और मेरा बेटा पृथ्वी पर एलियंस हैं। आकाशिक रिकॉर्ड्स के अनुसार मैं और मेरा बेटा बीटा सेंचुरी नामक गैलेक्सी में स्थित केदार ग्रह से आए हैं, इसलिए हमें यहाँ पृथ्वी पर बहुत कष्ट झेलने पड़ रहे हैं। तो टीजीवी में स्वागत है अनुपमा जी एक बार फिर से, और इस सफर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अब आगे चलते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपके जीवन और करियर से। आपका एक ब्रीफ एलिवेटर पिच शेयर कीजिए हमारे ऑडियंस के साथ। मैंने एसबीटीआई कानपुर से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर की डिग्री प्राप्त करी है। मैं एक डच भाषा की ट्रेनर हूँ, रेकी मास्टर हूँ, पब्लिक स्पीकिंग और क्रिएटिव राइटिंग कोच हूँ, ऑटिज्म पेरेंट होलिस्टिक हीलिंग कोच हूँ। मैं आकाशिक रिकॉर्ड्स में रीडिंग और हीलिंग करती हूँ। मैंने एक्सेस कॉन्शियसनेस की प्रैक्टिशनर का कोर्स किया हुआ है, 2-3 बार किया हुआ है। सोल बॉडी फ्यूजन भी करती हूँ। एक्शन फॉर ऑटिज्म से मैंने स्पेशल एजुकेशन में डिप्लोमा प्राप्त किया है और आरसीआई में रजिस्टर्ड हूँ। 2016 में जब मैं बैंगलोर में थी तो आरडीआई के संस्थापक डॉक्टर गत सिंह बैंगलोर आए थे और मैंने उनका 3 दिन का आरडीआई कोर्स भी किया हुआ है।
आपके सफर में एक चीज होती है जहां पर हमें बहुत सारे लोग मिलते हैं, कुछ हमारे को किसी न किसी तरीके से वो अपनी एक छाप छोड़ते हैं। तो मैं जानना चाहूंगी कि आपका आपके जीवन में गाइडिंग वॉइस कौन है आप? मेरे अंतरात्मा की आवाज। हमारे शरीर की प्रत्येक कोशिका चैतन्य है। आरंभ में जब हम माँ के गर्भ में आए थे तो एक कोशिका मात्र ही थे, और उस एक कोशिका में इतनी चेतना और इतनी बुद्धिमत्ता थी कि हमारे संपूर्ण शरीर की रचना हो गई। आध्यात्मिकता में इसे मसल टेस्टिंग कहते हैं। उत्तर दिशा की ओर मुंह करके खड़े होकर यदि मैं बोलूं मैं स्त्री हूं तो मेरा शरीर आगे की ओर झुकेगा, और मैं बोलूं कि मैं पुरुष हूं तो मेरा शरीर पीछे जाएगा। मसल टेस्टिंग से आपके लिए क्या सत्य है और क्या असत्य है ये ज्ञात हो जाता है। बहुत इफेक्टिव टेक्निक लगती है, शायद कुछ हमारी चीजों को जानने, पहचानने, समझने के लिए। और किस में हम यूज कर सकते हैं? जैसे आपने बोला कि अगर हम आगे की तरफ झुकते हैं तो हमें पता लगती है कि हम स्त्री। कोई भी फैसला निर्णय लेना हो आपको तो आप इसका मसल टेस्टिंग का यूज कर सकते हैं। तो उसमें आगे झुकना यस में माना जाएगा और पीछे झुकना नो में। इंटरेस्टिंग। तो अभी मेरे को शायद एक और सेल्फ डिसीजंस लेने के लिए नया तरीका पता चला है, एंड दैट टू विच इज अलाइंड विद मी। आई विल श्योरली लाइक टू ट्राई दिस। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपने ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सी जानकारी शेयर करी हमारी ऑडियंस के साथ। तो अब आपके बेटे के बारे में बात करते हैं कि जब आपको अपने बेटे के ऑटिज्म डिसऑर्डर के बारे में पता चला तो आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या थी, और समय के साथ-साथ आपका नज़रिया कैसे बदला? जब मुझे मेरे इकलौते बेटे के ऑटिज्म डायग्नोसिस के बारे में पता चला तो मेरा बेटा 5.5 साल का हो चुका था। डॉक्टर ने कहा कि अगर ये बड़ा होकर दैनिक जीवन में अपने आप को साफ कर ले वही बहुत बड़ी बात होगी। मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे हृदय में एक चाकू मार दिया हो। मेरी माँ मेरे साथ में ही थी डॉक्टर के ऑफिस क्लिनिक में। उन्होंने मुझे डिप्रेशन से निकालने के लिए तुरंत कहा, नहीं वो सब कुछ सीखेगा और सब कुछ करेगा। फिर मैंने एक रेकी मास्टर की खोज आरंभ की और उनके मिलते ही 3 महीने का कोर्स से मैं रेकी मास्टर बन गई और अपने बच्चे को हीलिंग एनर्जी भेजने लगी। मैंने अपने बेटे की हाइपर एक्टिविटी के लिए उसे कोई भी मानसिक चिकित्सा वाली दवाएं नहीं दी, क्योंकि ये सारी दवाएं क्या करते हैं, बच्चे को सुला देती है, बच्चा कुछ सीख नहीं सकता। तो आप दवाएं ना दें, वही सबसे अच्छी बात है। तो मैंने नहीं दी। उसके मूलाधार चक्र पे जो 2 उंगलियों से और तीसरी आंख या आज्ञा चक्रा से करुणा रेखी का रामा चिन्ह बनाया और उसकी हाइपर एक्टिविटी कम हुई। मेरे पापा को आगरा में थेरेपिस्ट मिले और वो मेरे बेटे को थेरेपीज के लिए ले जाने लगे और उसमें सुधार होने लगे। अगली चीज़ आपसे ये जानना चाहेंगे कि किसी भी आज की डेट में हम बात करें कि जब हम किसी चीज़ के बारे में जानकारी होती है, तो उस जानकारी के साथ में कुछ गलतफ़हमियाँ भी आती, क्योंकि आप इससे आप गो थ्रू हुए हैं। तो मैं जानना चाहूँगी कि ऑटिज़्म के बारे में कौन-कौन सी ऐसी आम गलतफ़हमियाँ हैं जिन्हें आप चाहती हैं कि लोग बेहतर तरीके से समझें और उस समझ के साथ में इसको अपनाएँ, एक्सेप्ट करें? ऑटिज्म को लोग स्लो लर्नर कहते हैं, लेकिन मैंने जब किताब पढ़ी वुड यू टीच अ फिश टू क्लाइंब अ ट्री, क्या आप एक मछली को पेड़ पे चढ़ना सिखाएंगे, उस किताब में मुझे पता चला कि ऑटिज्म वाले लोग आपके मन के विचार पढ़ लेते हैं। उन्हें ऐसा प्रतीत होता है कि दिमाग में 300 टीवी चैनल एक साथ चल रहे हैं और वो ये निश्चित नहीं कर पाते हैं कि कौन से चैनल पे ध्यान केंद्रित करें। उन लोगों को भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल तीनों की जानकारी आंख से आंख मिलाते ही एक क्षण में मिल जाती है। इसलिए अपनी भावनाओं पे नियंत्रण करना इनके लिए कठिन होता है। इनसे आंख मिलाना इनका शोषण करने जैसा होता है। एक्सेस कॉन्शियसनेस बार्स रन करने से ये लोग शांति का अनुभव करते हैं। एक्सेस बार्स के संस्थापक गैरी डगलस ने आध्यात्मिक डाउनलोड में पाया ये हमारे सर पर 32 बिंदुएं हैं जिन्हें छूकर एक क्लियरिंग वाक्य बोलने से नकारात्मक भावनाएं नष्ट होती हैं और सकारात्मक भावनाएं बढ़ती हैं। बाज रन करने के बाद व्यक्ति को भावनात्मक विनियमन या इमोशनल रेगुलेशन हो जाता है और वो बहुत शांति और सुकून का अनुभव करते हैं और बहुत ही अच्छी नींद आती है एक्सेस बाज रन करने के बाद। तो ये कुछ एक थेरेपी जैसा रहता है? ये इसको थेरेपी नहीं बोलेंगे। तो इसमें क्या मतलब आपका कुछ टूल्स रहते हैं? क्वेश्चंस, एक्सेस कॉन्शियसनेस हमेशा ये गैरी डगलस ये बोलते हैं कि आपको हमेशा प्रश्न के में ही रहना है, प्रश्न करते रहना है, प्रश्न करते रहना है, उत्तर पाने के लिए नहीं। जहाँ आप उत्तर पा लेते हैं आपका निर्णय हो जाता है तो आपकी पॉसिबिलिटीज, आपकी संभावनाएं बंद हो जाती है वहाँ। जब आप प्रश्न करते हैं कि और क्या संभव है या इससे बेहतर और क्या हो सकता है, तो ब्रह्मांड आपको नई नई संभावनाएं दिखाता है और उनमें से आप सबसे अच्छी वाली जो है चुन सकते हैं। क्यूरियोसिटी ज़रूरी है, प्रश्न करने की जिज्ञासा ज़रूरी है। देयर आर
no stupid questions. There are only stupid people don't ask questions. और बढ़ते हैं, आपने बहुत अर्ली एज में आपके बेटे को ऑटिज्म डिसऑर्डर जो है एएसडी जिसको हम कहते हैं वो डिटेक्ट हुआ, तो और आज वो कितने साल के हैं मैं ये जानना चाहूंगी। 22.5 साल। काफी लंबा सफर तय किया है आपने इस डिसऑर्डर के साथ में उनके अपने बेटे को बड़ा करते हुए, तो जानना चाहूंगी कि बिगेस्ट जॉयज या चुनौतियां, चैलेंजेस और खुशियां क्या रहे हैं आपके लिए इस सफर में आज अभी। ऑटिस्टिक लोग जो होते हैं मास्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स के पिरामिड में सबसे ऊपर होते हैं, अर्थात इनका आध्यात्मिक स्तर बहुत ऊंचा होता है। इसलिए मैंने ये निर्णय लिया कि मुझे आध्यात्मिक उन्नति करनी है ताकि मैं इस बच्चे से अंतर्ज्ञान या इंट्यूशन के माध्यम से बातचीत कर सकूं और इसकी तरह जल्दी ही मोक्ष प्राप्त कर सकूं। इन लोगों का पृथ्वी पर ये जन्म आखिरी जन्म होता है। इसके बाद ये लोग परमात्मा में विलीन हो जाते हैं। ये लोग सन्यासी जैसे होते हैं। मेरा बेटा सभी को बिना शर्त प्यार करता है, जैसे हम अंग्रेजी में अनकंडीशनल लव कहते हैं। छोटी छोटी खुशियां जैसे नए नए कपड़े पहनकर या बाहर घूमने जाने पर या मनपसंद गाना सुनने पर वो बहुत प्रसन्नता के स्वर निकालता है, गानों की धुन गुनगुनाता है। अनार के दाने निकाल कर देने से वो खुशी खुशी खाता है। दिखने में गोरा, लंबा और सुंदर है मेरा बेटा। चुनौतियां हैं जैसे ये टॉयलेट ट्रेन 16-17 साल की उम्र में हुआ और 10 साल का था तो इंग्लिश कमोड पर बैठकर पॉटी करना आरंभ किया। उससे पहले एक कोने में खड़े होकर कपड़ों में कर देता था, फिर मुझे सफाई करनी पड़ती थी। पॉटी के बाद बम की सफाई की ट्रेनिंग अभी भी चल रही है। वो कर लेता है अपने आप से, लेकिन मुझसे वो उम्मीद करता है कि मैं उसे फिजिकल प्रॉम्प्ट दूं। उसे हाथ को छूना पड़ता है, फिर वो अपना बम साफ कर लेता है। तो उसको बिना फिजिकल प्रॉम्प्ट्स ही सिखाना अभी बाकी है, लेकिन मुझे विश्वास है कि जल्दी अपने हाथ से सफाई शुरू कर देगा। मुझे नहीं करना पड़ेगा, फिजिकल प्रॉम्प्ट मुझे नहीं देने पड़ेंगे। हाथों की उंगलियों में थेरेपी के बावजूद पेंसिल पकड़ने की ताकत नहीं है। सिखा रही हूँ, लेकिन खाली टेढ़ी लाइन खींच सकता है और कुछ नहीं लिख सकता। मंजन हाथ पकड़कर कराना पड़ता है। स्टैंड भी फिजिकल प्रॉम्प्ट देकर कराना पड़ता है, लेकिन अभी वो अपने हाथ से साबुन वगैरह लगाने लगा है। कपड़े खुद से पहन लेता है और उतार लेता है, बस उनको सीधा करके देना पड़ता है, सीधा उल्टा नहीं करता। वो खाना अपने हाथ से और चम्मच से खा लेता है। मुझसे बहुत प्यार करता है। जब मैं बैंगलोर में थी और ये आगरा में था तो घर में एक दिन कटहल का पुलाव बना तो ये बोला मॉम को नहीं मिला। जब कभी नई चुनौती आती है तो मैं अपने आप से प्रश्न करती हूँ कि मुझे अब क्या सीखना है। मैंने सीखा कि जब कोई ट्रॉमा होता है तो आत्मा शरीर से बाहर ऊपर जाकर स्थित हो जाती है। उसे वापस शरीर में लाने की प्रक्रिया को सोल बॉडी फ्यूजन कहते हैं। ये मैंने सीखा तो उससे मुझे कुछ अंतर महसूस हुआ, पॉजिटिव चेंज। जब आप इन सभी चीजों में डीप डाइव करते हैं तो आप बहुत सारी नई नई जो हम कहते हैं नए नए द्वार खुलते हैं, नए नए डोर्स ओपन होते हैं सीखने के, समझने के, पर्सपेक्शंस के कि हम किस तरीके से नई दूसरी इस चीज को दूसरे तरीका क्या हो सकता है इन्हें देखने का। तो अब बात करेंगे कि ऑटिज्म जो रहता है वो कैसे एक बच्चे की पर्सनालिटी, स्ट्रेंथ और दुनिया को देखने के नजरियों को कैसे प्रभावित। ऑटिज्म वाले लोग बहुत संवेदनशील होते हैं, भावनात्मक होते हैं और आपके विचार पढ़ लेते हैं। छोटे छोटे डिटेल इनके मस्तिष्क में अंकित हो जाते हैं, लेकिन ये लोग संदर्भ नहीं समझ पाते, बिग पिक्चर नहीं देख पाते हैं। प्रत्येक ऑटिस्टिक व्यक्ति में एक विद्वान वाला कौशल होता है। मेरा बेटा गीतों की मुश्किल धुनों को भी पकड़ लेता है और गुनगुनाता रहता है। इन लोगों की दुनिया से कोई मतलब नहीं होता है, ये दूसरे जगत के प्राणी होते हैं। परीक्षा में ये लोग अध्यापक के मस्तिष्क में उत्तर पढ़कर प्रश्न हल कर सकते हैं। इन लोगों के साथ कथात्मक भाषा या डिक्लेरेटिव लैंग्वेज का प्रयोग करना चाहिए और नहीं शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ये लोग समय के पाबंद होते हैं और एक बार अनुसूची या स्केड्यूल बन गया तो वो पत्थर की लकीर हो जाता है। काम से छुट्टी लेकर घर पर नहीं बैठते हैं। रूटीन वाले काम भी पूरे मन से करते हैं, जैसे सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। क्योंकि हम एक कहते हैं सामाजिक प्राणी हैं, तो और ये बच्चे भी हमारे साथ यही रहते हैं, इस समाज का हिस्सा। तो आपके अनुसार ऑटिस्टिक बच्चे वाले परिवारों के लिए सामाजिक, भावनात्मक या इंस्टीट्यूशनल, संस्थागत रूप से किस तरीके के समर्थन की सबसे अधिक कमी है कि अगर उसको पूरा किया जाए तो वो परिवार भी अपने आप को इंक्लूसिव महसूस करे। अधिक भीड़, अधिक शोर, अधिक रोशनी वाले क्षेत्रों में इनका सेंसरी ओवरलोड हो जाता है और ये अनियंत्रित व्यवहार करने लगते हैं, जैसे रोना, चिल्लाना, अपना सर पटकना, दूसरों को मारना, नोचना या काटना। भगवान की दया से मेरा बेटा काफी नियंत्रित है। सिर्फ कभी कभी अपने सर पर हाथ मार लेता है और अपने ही हाथ
या मुंह पर नोच लेता है, खून निकाल लेता है। हमें उनके व्यवहार को समझने की आवश्यकता है और उसके अनुरूप वातावरण बनाना है। हम लोगों को रेलवेज और रोडवेज में विशेष छूट मिलनी चाहिए। अभी केवल बिलो पॉवर्टी लाइन वाले दिव्यांग बच्चों को 1,000 रुपए महीना पेंशन मिलती है। ये सभी दिव्यांग लोगों को मिलनी चाहिए। अभी देश भर में कई संस्थाएं खुल गई हैं जहां ऐसे लोगों को रखा जाता है और उनकी देखभाल की जाती है, लेकिन उनकी फीस मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए बहुत ज्यादा है। और मैं ये जानना चाहूंगी कि आपके घर में, जैसे हमने समाज की बात करी, वैसे ही घर का माहौल बहुत इम्पोर्टेंट होता है ऐसे बच्चों के लिए। तो आप एक या दो चीज अगर हमारे साथ शेयर करें कि आप ऐसा क्या करती हैं कि उनको, आपके बेटे को एक नॉर्मल सी फील हो अपने घर में, उनको कोई ट्रिगर ना हो? वो तो अपनी दुनिया में मस्त रहता है। मुझे कुछ खास नहीं करना पड़ता। हाँ, जो है बड़ा हो गया है, एडल्ट है, तो मुझे उसको थोड़ा रिस्पेक्टफुली ट्रीट करना पड़ता है। रात में देर तक जागता रहता है और सुबह सोता रहता है। तो कोई ऐसी चीज जो उन्हें ट्रिगर करती है और आप उसे अवॉइड करती हैं कि ये ना करें ताकि वो अच्छा महसूस करे? खाने-पीने में बहुत वो कमज़ोर है, हर चीज़ नहीं खाएगा, तो उसको जो है जैसे सहजन दे दो तो खा लेगा, सहजन की फली, आलू मेथी की सब्ज़ी तो नहीं खाएगा, जो शलगम की सब्ज़ी है नहीं खाएगा, तो उसके लिए अलग से मसाले वाली सब्ज़ी बना के रखनी पड़ती है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। और समाज के कौन-कौन से छोटे लेकिन महत्वपूर्ण ऐसे कदम उठा सकता है हमारा समाज, जिससे ऑटिस्टिक व्यक्तियों के लिए एक अधिक इंक्लूसिव या समझदार माहौल बने? गुणों के आधार पर समुचित रोजगार की ट्रेनिंग और अवसर प्रदान करें। काम पर लगाने से पहले सहकर्मियों को सेंसिटिविटी ट्रेनिंग दें, जैसे सैप लैब्स बैंगलोर में उन लोगों ने कुछ 7-8 बच्चों को ट्रेन किया था सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में और उनको जो है सहकर्मियों को सेंसिटिविटी ट्रेनिंग दी थी। कम भीड़, कम शोर और कम प्रकाश वाला वातावरण बनाएं। इनके लिए नौकरियों में आरक्षण होना चाहिए और ये लोग बहुत सारी नौकरियां कर सकते हैं। जैसे अगर किसी का क्रिएटिव बहुत है तो वो आर्टिस्ट बन सकता है। इन लोगों के अंदर बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ जस्टिस होता है, तो लीगल प्रोफेशंस में ये जा सकते हैं। इनका सेंसरी टेस्ट और अगर नाक का स्मेल का टेस्ट अगर बहुत अच्छा हो तो ये शेफ और बेकर बन सकते हैं, रिसर्चर्स बन सकते हैं, क्योंकि एक काम, रूटीन काम ये बड़े मन से करते हैं और ये जानवरों के साथ, जैसे कुत्तों के साथ, घोड़ों के साथ ये लोग बड़े खुश होते हैं, तो वेटरिनरी डॉक्टर बन सकते हैं। और मेरे बेटे को जैसे अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सेप्टिंग वांटिंग टू हेल्प अदर्स, तो वो हेल्थ केयर या स्पिरिचुअल हीलिंग में जा सकते हैं। एक्टर्स और मॉडल्स मॉडल्स बन सकते हैं। उनको अवसर प्रदान करने, सही ट्रेनिंग की, उनके जो है गुणों को पहचानना, उसके अकॉर्डिंग उनको ट्रेनिंग देना और उनके लिए अवसर प्रदान करना कि हाँ, ये इस पोस्ट पर एक ऑटिस्टिक पर्सन ही अपॉइंट होगा। और अब आपके बारे में जानना चाहेंगे कि एक माता-पिता के रूप में आप खुद की देखभाल, क्योंकि इस तरह से एक ऑटिस्टिक बच्चे की देखभाल करने में बहुत मेहनत, पेशेंस सभी लगता है। तो आप अपनी खुद की देखभाल कैसे करती हैं? और आपने अपने ऑटिस्टिक बच्चे की परवरिश की अनोखी यात्रा जो तय करी है, उसमें आपकी क्या लर्निंग्स रही? एयरप्लेन में एयर होस्टेस कहती है कि प्लेन में हवा का दबाव कम होने पर ऑक्सीजन मास्क नीचे उतर आएंगे और आपको अपना ऑक्सीजन मास्क लगाएं पहले, फिर दूसरों की सहायता करें। उसी प्रकार ऑटिज्म वाले बच्चों के माता-पिता को अपना मानसिक संतुलन बनाए रखने के लिए स्वयं के लिए समय निकालना चाहिए, जैसे ध्यान करना, योगा करना, रेकी करना, एक्सरसाइज बाजरन करना। मैं अपने स्वयं के लिए निकाले समय में रेकी करती हूँ, एक्सरसाइज बाजरन करती हूँ, ऑयल पेंटिंग्स बनाती हूँ और कविता लिखती हूँ। एक कविता प्रस्तुत करती हूँ जो मैंने अपने बेटे सार्थक के लिए लिखी थी। पहले 2 वाक्य लिखे जब वो 4 गर्भपात होने के बाद पैदा हुआ और बाकी वाक्य जब उसका ऑटिज्म डायग्नोसिस हुआ। सार्थक, तुम्हारे आगमन से मेरे दुःख कष्ट हो गए, मेरी उर्वरता पर उठे प्रश्न जंगल सभी नष्ट हो गए। तुम हँसोगे तो हँसूँगी, रोने लगोगे तो रो पड़ूँगी, तुम्हारे लिए दुर्भाग्य से जितना लड़ सकूँगी लड़ूँगी। संसार समझता है तुम्हें दूसरे जगत का प्राणी विचित्र, पर मेरे लिए जग में कोई नहीं है तुमसे ज्यादा घनिष्ठ मित्र। कभी माँ बनकर नन्ही उंगलियों से पोंछा तुमने मेरे आंसुओं को, कभी बेटा बनकर गोद में खेले मुस्कुरा के सजाया मेरे बाजुओं को।
जानती हूँ मैं तुम्हारे गीतों के प्रति आधी से ज्यादा दुनिया अभी बहरी है, पर उनके हृदयों में पड़ने वाली तुम्हारी छाप बहुत गहरी और सुनहरी है। पुष्प की भांति अपने अनंत प्रेम की सुगंध से विश्व को महका कर हो जाओ अमर। यही आशीष लिए है स्नेह संप्रेषित एक विश्वासपूर्ण स्वर, एक हस्ताक्षर। अनुपमा श्रीवास्तव। बहुत 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 सुंदर, अमेजिंग। और जरूर ये चाहेंगे कि आपके बेटे, जो आपने ये कविता लिखी है उनके लिए, इसको वो खुद पढ़ पाएं और इसके पीछे का जो एसेंस है आपके मातृत्व का और आपके विश्वास का और आपके उनके लिए अच्छा सोचने का, वो उसको समझ पाएं। हमारी सारी बेस्ट विशेस आपके बेटे के लिए। आगे चलते हैं, क्योंकि आप ने ये चीज को जिया है, साथ में आप इस चीज को देख रहे हैं, तो निश्चित रूप से आप सही इंसान होंगे इस चीज पे एडवाइस देने के लिए। तो अगर आप उन माता पिताओं को क्या ऐसा सलाह देना चाहेंगी जो अभी अभी अपने बच्चे के ऑटिज्म डायग्नोसिस से गुजरे हैं, तो उनके लिए, जिनको अभी अभी पता चला है, आपकी क्या? साहस, बुद्धि और धैर्य से काम लें। निराश होकर आत्महत्या जैसे कर्म नहीं करें। विचार करें कि आपका बच्चा इस जन्म के और पूर्व जन्म के किन कर्मों के कारण आपके घर में पैदा हुआ है, और उन कर्मों को आकस्मिक रिकॉर्ड रीडिंग से जानकर उनका प्रायश्चित करें। सोशल मीडिया पर ऑटिज्म के कोच हैं, उनसे जुड़ें और अपने बच्चे के लिए थेरेपी स्वयं सीखें। थेरेपिस्ट पर डिपेंडेंट ना हो। आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग चुनें, जिससे आप अपने बच्चे की आत्मा से संबंध स्थापित करके उसे शिक्षा दे सकें। विश्वास रखें कि कुछ भी असंभव नहीं है। भगवान आपके कंधों पर कोई भी बोझ डालने से पहले आपके कंधे सशक्त करते हैं। और बहुत ही अद्भुत बातचीत रही है। आपने बहुत इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी और चीजें भी शेयर करी हैं हमारी ऑडियंस के साथ। चलिए आइए कुछ मसाला डालते हैं हमारे सेकंड रैपिड फायर राउंड के साथ। Hello, I'm Steve Ahern, one of the judges of the Asia Podcast Awards. I'm interrupting this episode to let you know that you're listening to an award-winning podcast. This podcast won its category in the 2024 Podcast Awards, so you know you're listening to quality. Enjoy your listening experience and congratulations to the team who created this award-winning podcast for you. में इस एपिसोड में क्या आप तैयार हैं? बिल्कुल, बताइए। तो अगर एक विशाल जाइगेंटिक बिलबोर्ड हो, तो आप उस पे क्या लिखना चाहेंगे? भगवद गीता में लिखा है, जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान। यदि आप किसी भी समस्या से बार-बार पीड़ित होते हैं, खाली ऑटिस्टिक बच्चा ही नहीं, और भी किसी भी समस्या से बार-बार पीड़ित होते हैं, तो आकाशिक रिकॉर्ड्स पढ़ने और अपना कार्मिक बैलेंस सुधारने के लिए व्हाट्सएप पर संपर्क करें। नंबर है 9068803848 और ईमेल है अनुपमा ANUPAMA13871@gmail.com। और अगर आपको किसी सेलिब्रिटी के साथ डेट करने का मौका मिले, तो वो कौन होंगे और क्यों? अनुपम खेर, क्योंकि वो एक कलाकार होने के साथ-साथ हैंडसम है और वो राष्ट्र प्रेमी भी हैं। और अगर एक दिन के लिए नियम बनाने का मौका मिले जिसे सभी को मानना होगा, तो आप क्या नियम बनाएंगे? प्रतिदिन भगवद गीता का एक श्लोक अर्थ समझने के साथ पढ़ें। और अगर किसी फिल्म के रीमेक में हीरो या हीरोइन बनने का मौका मिले, तो आप कौन सी फिल्म करना चाहेंगे? बर्फी, जिसमें प्रियंका चोपड़ा ने ऑटिस्टिक लड़की की भूमिका निभाई थी। अमेजिंग पिक्चर एंड ब्यूटीफुल परफॉर्मेंस मैं बोलूंगी, एक्टिंग नहीं परफॉर्मेंस बोलूंगी। अगर आपको अपना जीवन किसी के साथ बदलना पड़े, तो वो कौन होगा और क्यों? किसी से भी नहीं बदलना, क्योंकि मैं अनुपमा हूँ। जी, मेरे जैसी ना कोई थी, ना है और ना ही होगी। और आखिरी सवाल इस रैपिड फायर राउंड का, कि ऐसी कौन सी आधुनिक यंत्र है जो आप चाहेंगे या तो खुद इन्वेंट करें या इन्वेंट होना चाहिए? ऐसा यंत्र जिससे ऑटिज्म वाले लोगों के मस्तिष्क में न्यूरल कनेक्टिविटी में सुधार किया जा सके। खाली ऑटिस्टिक नहीं, सारे मेंटल हेल्थ, ये जो है मेंटल हेल्थ वाली जो मेडिसिन है वो बंद होनी चाहिए। ये सिर्फ इंसान को सुला देती हैं और कुछ नहीं करती। तो ऐसा यंत्र जो मेंटल हेल्थ के लिए
दिमाग में सुधार कर सके, न्यूरल कनेक्टिविटी का। हम भी चाहेंगे कि ऐसा कोई आविष्कार हो और वो हमारी मेंटल स्टेटस, मेंटल हेल्थ के बारे में काम करे, ताकि जो आज हम एक डिस्टर्बेंस देख रहे हैं, डिप्रेशन के इतने बढ़ते केसेस देख रहे हैं या और भी चीजें देख रहे हैं इस पर्टिकुलर सेगमेंट में, उसमें हमको एक अर्ली डिटेक्शन या अर्ली डायग्नोसिस मिल सके, जिससे हम बेहतर तरीके से कुछ हेल्प कर पाए वहां पर, और इंक्लूसिविटी आ पाए लोगों को जो इस डिसऑर्डर से या कोई भी मेंटल हेल्थ इशू से सफर कर रहे हैं। तो ये था हमारा सेकंड रैपिड फायर राउंड। अब आते हैं मेन स्ट्रीम। आपसे एक आखिरी सवाल जानना चाहेंगे कि पेरेंट्स के साथ क्या आप ऐसा शेयर करना चाहेंगे या क्या सलाह देना चाहेंगे अपने जैसे पेरेंट्स को? सोचिए कि ये बच्चा आपकी के घर में क्यों उत्पन्न हुआ और किन कर्मों का ये फल है। यदि इस जन्म में उधार चुकता नहीं करा, तो निस्संदेह अगले जन्म में फिर आपका बच्चा एक ऑटिस्टिक होगा। और क्या संभव है? इससे बेहतर और क्या हो सकता है? ये 2 सवाल बार-बार पूछिए अपने आप से। बिल्कुल। और हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया अनुपमा जी। आपसे जानना चाहेंगे कि आपका ये सफर हमारे साथ इस एपिसोड का कैसा रहा? बहुत अच्छा, धन्यवाद। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का एपिसोड अनुपमा जी के साथ में। और आखिरी के भाग से पहले आप सभी से विनती है कि अगर आपने अभी तक टीजीवी हिंदी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। अगर आपको ये श्रृंखला पसंद आ रही है तो अपने 3 करीबी लोगों के साथ जरूर शेयर करिए, उन्हें भी इससे कोई फायदा हो या कोई टिप्पणी उन्हें भी पसंद आए। और अब हम आ गए हैं कुछ कम ज्ञात तथ्य यानी कि ट्रिविया सेगमेंट पे, जहां पर आज हम बात करेंगे ऑटिज्म के बारे में। तो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार, जिसे हम ASD ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर भी कहते हैं, एक विकासात्मक विकार है जो यह प्रभावित करता है कि एक व्यक्ति दुनिया को कैसे समझता है और उसके साथ कैसे इंटरैक्ट करता है। इसे स्पेक्ट्रम कहा जाता है क्योंकि इसके लक्षण हल्के से लेकर गंभीर तक हो सकते हैं और यह विभिन्न तरीकों से लोगों को प्रभावित करता है। और दूसरा जो हमारे पास कम ज्ञात तथ्य है इस ASD के बारे में, वो ये है कि रिसर्च में पाया गया है और संयुक्त राज्य अमेरिका में लगभग 54 में से 1 बच्चे को ऑटिज्म का निदान मिलता है और यह लड़कों में बीमारी होने की संभावना लड़कियों से 4 गुना अधिक होती है। तो निश्चित रूप से हमें इस पे काम करने की जरूरत है और इस तरीके के जो बच्चे इस और डिसऑर्डर से सफर कर रहे हैं उनको इंक्लूसिविटी देने की जरूरत है। सेंसिटिव हो करके उनको ये फील कराने की जरूरत है कि वो भी हमारा हिस्सा है और अ लिटिल बिट जो हम उनकी तरफ बेटर कर सकते हैं वो करने की जरूरत है। तो धन्यवाद दोस्तों, बहुत-बहुत आपका इस TGV एपिसोड में जुड़ने के लिए। आप हमारे एपिसोड को सुन सकते हैं ऑन ऑल द पॉडकास्ट लिसनिंग प्लेटफॉर्म्स एंड यूट्यूब ऑल्सो। आप हमारे को शेयर कर सकते हैं अपने कुछ भी सुझाव या आप कोई हमारे गेस्ट के रूप में जिनको देखना चाहते हैं ऑन tgvhindi@gmail.com। जी, tgvhindi@gmail.com। तो अगली बार तक के लिए मिलेंगे दोबारा एक नए गेस्ट और नए एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, टेक केयर।